बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि फारूक हबीब ने पीटीआई से राहें जुदा कर ली हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। चेयरमैन पीटीआई के पास कोई आला इखलाकी बुनियाद नहीं है। फारूक हबीब की जानिब से कहा गया, चेयरमैन पीटीआई के पास कोई आला इखलाकी बुनियाद मौजूद नहीं है। जहांगीर तरीन के साथ काम किया है, उनके पास विजन है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत जारी रखूंगा। पीटीआई में नौजवानों के जहनों में मनफी सोच डाली गई है। पुरअमन तहरीक की बजाय पुरतशद्दुद तहरीक का रास्ता अपनाया गया। चेयरमैन पीटीआई को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। नौजवानों के जहनों में बिठाया गया कि इदारे हमारे खिलाफ हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ वो काबिल अफसोस है। पाक फौज ने मुल्क में अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। फारूक हबीब की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया है, आप भी देखिए। फारूक हबीब ने पीटीआई से अपनी राहें जुदा कर ली हैं और उनकी जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। चेयरमैन पीटीआई के पास कोई आला इखलाकी बुनियाद नहीं है। जहांगीर तरीन के पास काम किया है, उनके पास कोई विजन मौजूद नहीं है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत जारी रखूंगा। फारूक हबीब की जानिब से मजीद कहा गया है कि पीटीआई में नौजवानों के जहनों में मनफी सोच डाली गई है, जबकि पुरअमन तहरीक की बजाय पुरतशद्दुद तहरीक का रास्ता अपनाया गया। चेयरमैन पीटीआई को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। नौजवानों के जहनों में बिठाया गया कि इदारे हमारे खिलाफ हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ भी हुआ वो काबिल अफसोस है। निगरान वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर चीन बीजिंग पहुंच गए हैं। अनवारुल हक काकर तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। तो आपको बताते चले कि निगरान वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर चीन पर बीजिंग पहुंच गए हैं, जबकि अहम दौरा बताया जा रहा है। अनवारुल हक काकर तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी सदर समेत आलमी रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओमान के रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मथर बिन सालिम से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। ये अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ओमान के रॉयल आर्मी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा है। इसी मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान। अपडेट कीजिए। जी, मेजर जनरल मतर बिन सलीम बिन राशिद की जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात हुई और मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर पे गुफ्तगू की गई। विजिटिंग डिग्नेटरी जो थे उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से कोशिशें और उसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ जो उनकी जंग है और उसमें जो कामयाबियां हैं उनको सराहा। जीएच के पहुंचने पर कमांडर रॉयल आर्मी ऑफ डिमांड ओमान जो है उन्होंने यादगार शोधा पर जो है वो फूलों की चादर चढ़ाई और उसके अलावा उन्हें वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की ये अहम समाअत हुई है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान बताएगा कि फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक सुना दिया जाएगा? जी, ये दौरान समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानब से एक बार रिमार्क्स दिए गए थे कि जितने हवाले इस केस में दिए जा रहे हैं और ये अपनी नौयत का पहला केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि किसी साबिक वजीर आजम का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल हो रहा है, तो इसलिए मुझे इन तमाम हवालों को पढ़ना होगा, रेलिवेंट लॉज को पढ़ना होगा, तो कम से कम 2 से 3 दिन लग सकते हैं इस केस का फैसला आने में। जो मुफस्सल दलाइल दिए गए चेयरमैन पीटीआई के वोकला की जानिब से और फिर एफआईए के प्रोसिक्यूटर्स ने भी आर्गुमेंट किए। चेयरमैन पीटीआई के वोकला का बुनियादी नुक्ता ये था कि इस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अट्रैक्ट नहीं करता।
बल्कि ये केस बनता ही नहीं है। और जो ठीक है, साइफर के इमरान हवाले आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई के बोझ तले अवाम के लिए बड़ा रिलीफ सामने आया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल 40 रुपये लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल 15 रुपये सस्ता और मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल एक बार फिर टैक्सेस और डीलर्स मार्जिन बढ़ा दिए हैं। महंगाई से परेशान आवाम के लिए रिलीफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 40 रुपए लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल 15 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे मुकर्रर की गई है। मिट्टी का तेल 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर आवाम कदरे खुश नजर आए, लेकिन तवक्को की है मजीद कमी होगी और दीगर अशिया की कीमतों में कमी का असर नजर आएगा। अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को और भी हमें ना सब्सिडाइज करना चाहिए इस मामले में। जब पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं ना तो किराए भी बढ़ जाते हैं, चीज़ों की अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है, लेकिन कम होने पे कहीं और किसी जगह पे आपको कमी महसूस नहीं होगी। फिर भी गुंजाइश तो हो गई ना, जिससे भी पेट्रोल ही थोड़ी है, सिर्फ दूसरी चीज़ भी है, खाना पीना वो भी तो कम होना चाहिए ना। कुछ शेयर कहते हैं और थोड़ा सा कम हो, तकरीबन 200 के अंदर तो आ जाना चाहिए यार, फिर भी महंगा है थोड़ा। महंगाई के हिसाब से तो मज़ीद कम होने चाहिए, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, क्योंकि पेट्रोल अगर कम भी हो रहा है तो मज़ीद चीज़ों पे महंगाई कम नहीं हो रही है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक बार फिर टैक्सेस और डीलर्स मार्जिन बढ़ा दिए। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए फी लीटर मुकर्रर की है। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन भी 41 पैसे बढ़ाकर 8 रुपए 23 पैसे लीटर मुकर्रर कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, निगरान वज़ीर आज़म का बड़ा बयान सामने आ गया है। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में बड़ी कमी हुई है। मुतल्लिका हुकाम को कीमतों के कंट्रोल का तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत की है। तमाम वज़राए आला को हिदायत की है कि तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाई जाए। समरात पाकिस्तान की आवाम तक मुंतकिल करने के इकदाम भी किए जाएँ। इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद भी किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, निगरान वज़ीर आज़म का बड़ा बयान। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हुई है। मुतल्लिका हुकाम को कीमतों के कंट्रोल का तरीकाकार वज़े करने की हिदायत कर दी है। तमाम वज़राए आला को हिदायत की है कि तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाई जाए। कि गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। इसराइली हमलों से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 2800 हो गई है। इसराइली हमलों में 10,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए, जबकि फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में कोई कमी नहीं आई है। इसराइली बमबारी से एक ही ख़ानदान के 17 अफराद शहीद हो गए, जबकि गजा में इमारतें खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। अभी तक मलबे तले 1000 से ज़ायद लाशें फंसी हुई हैं। वज़ारत दाखिला गजा की जानिब से ऐसा बताया गया है कि फूड स्टोरेज की गाड़ियाँ मैयतों को मुंतकिल करने का काम करने लगी हैं, जबकि मुर्दा खानों में जगह खत्म हो गई है और ऐसे में मैयतों को रेफ्रिजरेटर में रखा जाने लगा है। सेहूनी फोर्सेस ने 30,000 से ज़ायद मकानात और 14 अस्पताल तबाह कर दिए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन 6 ममालिक का दौरा करने के बाद दोबारा तल अवीव पहुँच गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन दोबारा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुलाकात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन नेतन्याहू को अरब ममालिक के मौक़िफ़ से भी आगाह करेंगे। खबर एजेंसी की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो आपको बताते चलें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन 6 ममालिक का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान से 12,096 मुबैना जाली पासपोर्ट के इजरा के ये मामला है। वज़ीरत दाखिला ने मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। तो आपको इस हवाले से बताते चलें कि पाकिस्तान से 12,096 मुबैना जाली पासपोर्ट के इजरा का ये मामला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आदिल तनोली। आदिल, बताएगा ये क्या मामला है? अभी देखिए, पाकिस्तान से 12,000 से ज़ायद मुबैना जाली पासपोर्ट के इजरा के मामले पर वजारत दाखिला ने मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी आला सतह कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। कमेटी की सरबराही डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन करेंगे। डिप्टी सेक्रेटरी FIA वजारत दाखिला, FIA और नादरा के अफसरान का एक नुमाइंदा जो है वो भी कमेटी में शामिल होंगे, जो कि 12,000 से ज़ायद मुबैना जाली पासपोर्ट का इजरा का जो मामला हुआ है इसकी तहकीकात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन पासपोर्ट कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। वजारत दाखिला की जानिब से कायम कमेटी में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है
उसमें ये बताया है कमेटी पासपोर्ट के इजरा और अदारों की मिली भगत के तयन समेत जाली पासपोर्ट की मुकम्मल तहकीकात जो है वो करके ये 5 रुकनी कमेटी जो है रिपोर्ट वजीर दाखिला को पेश करेगी। कमेटी पासपोर्ट FIA और दीगर आदिल, अदारों बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने वेस्टर्न इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि इंजेक्शन की पैकिंग ठीक नहीं थी, कोल्ड चेन को भी बरकरार नहीं रखा गया। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। दूसरी चैलेंजिंग इंक्वायरी थी, वाकई ही बहुत मुश्किल इंक्वायरी थी, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अफेक्टेड थे और पूरे पंजाब में फैले हुए थे। दवाई जो है वो एक मेयारी कंपनी रॉश से आ रही थी, अवेस्टिन, और ये थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हम कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसका ऑफ लेबल यूज़, यानी कि जो अप्रूव्ड यूज़ नहीं था, उसका यूज़ हो रहा था आई में। हमने जब देखा कि मरीज़ों में सब में जिनमें इन्फेक्शन हुई वो एक ही ऑर्गेनिज़म है, वो बड़ा डेंजरस ऑर्गेनिज़म है, ग्राम नेगेटिव कोकाई, उसका जो है सूडोमोनास का वो है। और उसमें एक और सूडोमोनास की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अगर वो किसी को हॉस्पिटल या क्लिनिक से लगता तो अक्सर सूडोमोनास रेजिस्टेंट होता है जेंटामाइसिन या आम दवाइयों से। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।